नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कब नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं अपने सोर्सेस से पता करके, और क्यों डिले हो रहा है नोटिफिकेशन में। जो रिजर्वेशन का पॉइंट था जिसमें डिले हो रहा, उसके बारे में बताया था। तो उस वीडियो के बाद कई लोगों ने कमेंट किया कि जो बीएसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया हुआ है उसमें एग्जाम डेट कब आएगा। उसमें तो कोई रिजर्वेशन का चक्कर नहीं है, वो तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। उसमें कई बार जो मैं चेंजेस करने के लिए विंडोज थे वो भी दिए गए हैं, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब उसका क्यों नहीं आ रहा डेट। तो दोस्तों, उसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने आया हूं, आपसे रूबरू हो रहा हूं कि कब आ सकता है एग्जाम का डेट। तो जो मेरा पिछले कई सालों का अनुभव है सरकारी कार्यालयों में काम करने का, सरकार की कार्य प्रणाली, कार्य करने का जो तरीका है, उसके आधार पे मैं एक आपके लिए कंक्लूजन लेके आया हूं कि कब तक एग्जाम हो जाएगा, कितने दिनों के लिए आपके पास टाइम है तैयारी करने का। तो उसके लिए पहले आप देख रहे होंगे कैलेंडर। ये बिहार गवर्नमेंट का कैलेंडर है, यही हमें बताएगा कि कब एग्जाम का डेट आ सकता है। जी हां, ये कैलेंडर बताएगा। आप सब जानते हैं कि अगस्त मंथ ये तय हो चुका है। जो बिहार पुलिस का एग्जाम का रुका हुआ डेट था वो आ गया है। अगस्त पूरा कंप्लीट ये जाएगा जो बिहार पुलिस की भर्ती थी उसके एग्जाम में। तो अगस्त इसने कैप्चर कर लिया। और आप सब जानते हैं कि एग्जाम के कम से कम एक महीने पहले एग्जाम का डेट का निकलता है नोटिफिकेशन। तो जुलाई आ गया है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो जुलाई और अगस्त एग्जाम होने के चांसेस बिल्कुल 0% है इसका एग्जाम का। अब आइए, अगर अगस्त में नोटिफिकेशन होता है तो सितंबर में एग्जाम का डेट रखा जा सकता है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिएगा कि सितंबर का मंथ जो होता है कई सारे आपदाओं विपदाओं का मंथ होता है नॉर्मली। बता रहा हूं जैसे कि बाढ़ का समय होगा, साथ ही साथ पूरा जो एसएससी है और जो प्रशासन है वो एग्जाम कंडक्ट करवाने में रहेगा अगस्त में बिहार पुलिस का। तो नया नोटिफिकेशन अगस्त में निकलने के चांसेस भी कम है। अगर अगस्त में नहीं निकलेगा तो सितंबर में आपको एग्जाम नहीं होगा। तो ये भी चांसेस कम है कि सितंबर में एग्जाम होगा। अब आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर मंथ आप देख रहे होंगे कि इंडिया में, खासकर बिहार में, फेस्टिव सीजन होता है। दशहरा, छठ देखें अक्टूबर में ही है। दुर्गा पूजा, दिवाली, और दिवाली 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को दिवाली खत्म हो जाएगा। तो 31 तक आपका सारा कुछ कंप्लीट। अगर पर्व के पहले नोटिफिकेशन निकल गया, जिसकी संभावना है बहुत प्रबल है, बिकॉज सारे काम क्लियर हो चुके होंगे सरकार के। बिहार पुलिस का जो बहाली प्रक्रिया, जो एग्जाम का प्रक्रिया होगा कंप्लीट हो गया होगा। तो सितंबर में उनके पास टाइम होगा कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में नोटिफिकेशन निकाल दे एसएससी का, इंटर लेवल का। और अगर सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आएगा तो दीपावली और छठ 8 नवंबर को है। ये देख लीजिए, 8 नवंबर मतलब 10 नवंबर तक। तो 10 नवंबर के बाद कभी भी एग्जाम का डेट रख सकता है। ये पूरा का पूरा उनके पास स्कोप है। और ये फ्री टाइम होगा क्योंकि सारे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके होंगे, सारे जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से लेके पूरा नवंबर इनके पास फ्री होगा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो अगर आप ये मान ले कि जुलाई में एग्जाम और अगस्त में एग्जाम नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर भी चांसेस बहुत कम है। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, ये 4 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। जी हां, पूरी संभावना है कि 8 नवंबर के बाद का कोई भी डेट आपको आ सकता है एग्जाम के लिए। 8 नवंबर के बाद का, 8 नवंबर
आपको जो फेस्टिव सीजन है खत्म होगा उसके बाद, और ये नोटिफिकेशन आपको सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर फर्स्ट या फर्स्ट वीक में होपफुली ये आ जाएगी। तो जो एग्जाम की प्रोबेबिलिटी है, जो सरकार का कार्य प्रणाली है, एक बार में एक बड़ा एग्जाम ले रहा है। तो बिहार पुलिस का एग्जाम लेगा पूरे अगस्त में, जो शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद एग्जाम खत्म करने के बाद सितंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा बीएसएससी के जो इंटर लेवल एग्जाम है उसके एग्जाम के डेट का, और नवंबर में एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो कई लोग बहुत बोलते हैं कि निराश रहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा। आप जाएं, स्वागत है आपका, लेकिन निराशा में रह के आप छोड़ सकते हैं कुछ उम्मीद को। सिर्फ यही वैकेंसी नहीं, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आ चुकी है। लोको पायलट का वैकेंसी आ चुका है, कई सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, सिविल कोर्ट का वैकेंसी एग्जाम का डेट आना है, ये सब पाइपलाइन में है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निराश हो जाइएगा तो जिस दिन आएगा एग्जाम का डेट तो आप अपने उस अवसाद के कारण एग्जाम ठीक दे नहीं पाइएगा। तो मोटिवेटेड आपको रहना पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको अपना मोटिवेशन को अप रखना पड़ेगा। आप ये मान ले कि जो इंटर लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास 4 नहीं कर सकते हैं, 3 to 4 मंथ, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 मंथ का टाइम है अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए। तो किसी भी तरह का आपके अंदर ये संकोच है, या फिर से ये अवसाद है, या फिर से ये एक डिप्रेशन वाला स्थिति है कि एग्जाम का डेट नहीं आ रहा, 2 साल से फॉर्म भर दिया हमने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है इसका, क्या है इसका सॉल्यूशन? आप खुद को मोटिवेटेड रखें, यही सॉल्यूशन है। मोटिवेटेड रख के आप एक परसेप्शन के साथ चले कि हाँ इस फलना डेट में आएगा। तो पहले तो एक कुछ उम्मीद भी नहीं थी, अब तो एक कंप्लीट आ रहा है कि उम्मीद की अब एग्जाम का डेट बहुत, क्योंकि सारा होते जा रहा है। सिविल कोर्ट ने अपना सब कुछ क्लियर कर लिया है, रीडर का जो इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, मेरिट लिस्ट बन रहा है उसका, होपफुली वो इस मंथ में रिजल्ट भी दे देंगे। उसी तरह से रिजल्ट वो आ जाएगा तो जो आपका क्लर्क और प्यून का है उसका भी चांसेस बढ़ जाएगा कि उसका भी अब आ जाएगा डेट उसका। उसी तरह से डेट के चांसेस अब आ रहे हैं, लेकिन अगेन हम वही बोलेंगे कि आ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे इस चीज को, आप खुद को मोटिवेटेड, आप खुद को नहीं रखेंगे उत्साहित, तो फिर आप एग्जाम की तैयारी ना करें। क्यों करेंगे? जब खुद आप उम्मीद ही छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगा आपके लिए। तो दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, मैं आपसे आगे आग्रह करूंगा कि आप किसी भी तरह से आपका जो भी कारण हो, जॉब पाना कारण हो, पढ़ाई करना कारण हो, जो भी कारण हो, अपने आप को उत्साहित रखें, अपने आप को पंप अप रखें, और एक अपने आप को डेडलाइन मान लें कि जो इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कि बहुत लंबी वैकेंसी है वो है, जो इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 4 महीने का एक बना के शेड्यूल अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि नवंबर में बहुत हाई परसेंटेज है कि वो एग्जाम कंडक्ट कर लेगा। तो मैं इसी के लिए बेसिकली आया था कि एग्जाम आपका शेड्यूल जो होगा अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर, अक्टूबर लास्ट में तो आपको पर्व त्योहार ही है, नवंबर सेकेंड वीक के बाद, सेकेंड वीक से कभी हो सकता है। तो आप इसी मुद्दे को, इसी आप शेड्यूल को बना के, टाइम टेबल बना के, टाइम फ्रेम बना के तैयारी करें, और जहां तक हो सके अपने आप को उत्साहित रखें, पंप रखें, मोटिवेट रखें। और आपको कुछ भी जानकारी और मुझे प्राप्त होगी, या कुछ आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं भी अपने मटेरियल्स को डाल रहा हूं कंटिन्यू, तो आपको जीएस से जो जुड़ा मटेरियल है मैं आपको बार बार भेज रहा हूं, आप उसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और जहां तक भी मुझसे सहयोग की अपेक्षा हो आप बेझिझक कमेंट करके मेरे चैनल के थ्रू, मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।